प्रणाम देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 में। टाटा समूह, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाइटन कंपनी, वोल्टास आदि जैसी विशाल कंपनियों के साथ सबसे बड़ा भारतीय समूह है, जो इसके छत्र छाया में सूचीबद्ध है। आम नमक से लेकर आईटी और लग्जरी कारों तक सभी क्षेत्र के निर्माण में टाटा समूह की कंपनियां शामिल हैं। भारत के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला कहते हैं, द हाउस ऑफ टाटास ब्लेस्ड बाय गॉड। साथियों, भारत में सार्वजनिक रूप से टाटा की 37 कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जो टाटा समूह के स्वामित्व में हैं या फिर इनका ज़्यादातर हिस्सा टाटा के पास है। हालांकि सभी इक्विटी निवेशकों को यह नहीं पता है, और इस वीडियो में हम टाटा समूह की 5 कम ज्ञात शेयरों की सूची दी गई है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ रुपए से कम है और सीधे तौर पर उनकी कंपनी का नाम टाटा शब्द शामिल नहीं है और जिन्हें लोग उतना नहीं जानते। इसमें सबसे पहला है टीआरएफ लिमिटेड। टीआरएफ लिमिटेड 1962 में स्थापित टाटा समूह का हिस्सा है और 172.44 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ औद्योगिक मशीनरी के निर्माण में शामिल है। इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाली सामग्री हैंडलिंग उपकरण के उत्पादन में लगी हुई है। और अब चलिए टीआरएफ लिमिटेड का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 139 करोड़ का है और पिछले साल का जो सेल्स रहा 137 करोड़ का था। वहीं जो नेट प्रॉफिट है वो -23 करोड़ का था। कंपनी के ऊपर 296 करोड़ का डेट है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 22.4 करोड़ का ही कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 12% से बढ़ा है, लेकिन पिछले 3 साल में -17% से घटा है। वहीं पिछले 5 साल में 25% से घटा है। साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 77% से बढ़ा है, पिछले 3 साल में 19% और पिछले 5 साल में 4% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। CAGR देखते हैं तो पिछले एक साल में कंपनी 3% से और पिछले 3 साल में 8% से और पिछले 5 साल में -13% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 34.1% का स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.01% का ही होल्डिंग था। बाकी बचा पब्लिक के पास 65.9% का स्टेक है। अगला है आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड 222 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली एक माइक्रो कैप कंपनी है, जो हैदराबाद में स्थित है। यह एक इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन EMC कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, जो अलग अलग प्रकार के प्रेशर इक्विपमेंट निर्माण करती है, जो ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, पावर, मेटलगिरी इंडस्ट्री आदि में काम आते हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने लगभग 75% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था और अभी AEL आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड TPL टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का फंडामेंटल देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 290 करोड़ का है और इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो 0% का ये डिविडेंड देती है। पिछले साल का सेल्स देखते हैं तो 171 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट -5 करोड़ का था। ROCE कंपनी का 87.2% का है। डेप्ट कंपनी पे 52.8 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 1.04 करोड़ का ही कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में कंपनी 2%, पिछले 3 साल में 3% और पिछले 5 साल में 11% इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। इसी के कंपेयर में इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो कंपनी का जो एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ है वो -1676% से घटा है। वहीं 3 साल में 21% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ घट रहा है। लगे हाँ, CAGR भी देखते हैं तो पिछले एक साल में 32%, पिछले 3 साल में 19% और पिछले 5 साल में 4% से इनके CAGR बढ़ रहे हैं। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 75% का ही स्टेक है और बाकी बचा पब्लिक के पास 25% का ही स्टेक है। तीसरी है ऑटोमेटिव स्टैंपिंग्स एंड असेंबलीज लिमिटेड, ASAL। ऑटोमेटिव स्टैंपिंग एंड असेंबलीज लिमिटेड ऑटोमोबाइल के लिए शीट मेटल कंपोनेंट्स, वेल्डेड असेंबलियों और मॉड्यूल्स का निर्माण करती है। ASAL की उत्पाद श्रृंखला में बॉडी इन वाइट, BIW, स्ट्रक्चरल पैनल, स्किन पैनल और फ्यूल टैंक, रियर ट्विस्ट बीम आदि शामिल हैं। इस कंपनी का प्रचार टाटा ऑटोकॉम सिस्टम लिमिटेड TACA द्वारा किया जा रहा है और इसका मार्केट कैप 615.86 करोड़ रुपए का है। ASAL का फंडामेंटल देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 772 करोड़ का है। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 0% का है। पिछले साल का जो सेल्स है कंपनी का वो 608 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 52 करोड़ का है। ROCE 11.9% का है और कंपनी के ऊपर 81.9 करोड़ का कर्ज है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 4.23 करोड़ का ही कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 79% से, पिछले 3 साल में 8% और पिछले 5 साल में
15% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में 73%, पिछले 3 साल में 11%, पिछले 5 साल में 8% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं CAGR देखते हैं तो पिछले 1 साल में 610% और पिछले 3 साल में 131 और पिछले 5 साल में 40% से इनका CAGR बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों। होल्डिंग देखते हैं तो कंपनी का प्रोमोटर के पास 75% और बाकी बचा पब्लिक के पास 25% का स्टेक है। चौथा है ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड। ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड होटल और रिजॉर्ट उद्योग में एक माइक्रो कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 965 करोड़ रुपए का है, जो मुख्य रूप से होटल, महलों और रिजॉर्ट के मालिक, संचालन और प्रबंधन में लगी हुई है। कंपनी अपने सभी ब्रांड ताज, सेलेक्शंस, विवांता और गेटवे के IHCL ब्रांडों के तहत संचालित करती है। ओरिएंटल होटल्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1161 करोड़ का है और कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0% का है। पिछले साल का जो सेल्स है कंपनी का 219 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट -20 करोड़ का रहा। कंपनी का ROE -4.57% का है और ROCE 0.58% का। कंपनी के ऊपर 280 करोड़ का कर्ज है और कैश कंपनी के पास 68.6 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में कंपनी 89% से बढ़ी है, लेकिन 3 साल में 14% और पिछले 5 साल में 8% से घटी है। और क्योंकि कोरोना का टाइम था, इसीलिए होटल्स और रिजॉर्ट्स बंद थे, जिनके कारण इनके जो सेल्स ग्रोथ में है वो डाउन ट्रेंड दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में कंपनी का 72% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ रहा और पिछले 3 साल में 0%, पिछले 5 साल में भी 0% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। CAGR देखते हैं तो 1 साल में 80%, क्योंकि अभी सब धीरे धीरे ओपन हो रहा है, इसीलिए अच्छे से इनका सेल्स ग्रोथ भी दिख रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और इनका जो CAGR भी है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ ही पिछले 3 साल का 24% और पिछले 5 साल में 9% से इनका CAGR बढ़ रहा है। ROE पिछले 1 साल में -5%, पिछले 3 साल में -7% और पिछले 5 साल में -3% से इनका ROE घट रहा है। होल्डिंग्स कंपनी का जो है प्रोमोटर के पास 67.6% का स्टेक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 6.9% का और बाकी बचा पब्लिक के पास 25.5% का स्टेक है। पांचवा है टायो रोल्स लिमिटेड। टायो रोल्स लिमिटेड टाटा समूह का एक पेनी स्टॉक है, जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ रुपए के आसपास है। यह एक धातु निर्माण और प्रसंस्करण कंपनी है और टाटा स्टील की सहायक कंपनी है। कंपनी के उत्पाद मुख्य रूप से कास्ट रोल, जाली रोल, विशेष कटिंग और पिग आयरन है। टायो रोल्स लिमिटेड का फंडामेंटल देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 94.3 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड कंपनी 0% का देती है। पिछले साल जो कंपनी का जो सेल्स है वो 0 का है और नेट प्रॉफिट -3.47 करोड़ का। अब आप बोलेंगे कि पिछले साल जब सेल हुआ ही नहीं तो नेट प्रॉफिट माइनस में कैसे है? तो कंपनी का जो डिप्रिसिएशन है दोस्तों, उसके कारण कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में दिख रहा है। इसके कारण ये कंसोलिडेटेड मिलके इनका जो नेट प्रॉफिट है वो -3.47 करोड़ का दिख रहा है। डेट कंपनी के ऊपर 4 करोड़ का है और जो कंपनी के पास कैश है वो 0.01 करोड़ का है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में 0 रहा है। इसी के साथ जो इनका प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 1 साल में 2%, पिछले 3 साल में 22%, पिछले 5 साल में 24% से बढ़ा है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर सेल्स तो कुछ हो रहा नहीं तो प्रॉफिट ग्रोथ कैसे बढ़ गया? तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कंपनी जो अपने कर्ज के पेमेंट कर रही है उसके कारण इसका जो कर्ज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके कारण इनका इंटरेस्ट बच रहा है और साथ ही इनका प्रिंसिपल भी बच रहा है, जिसके कारण इनका सेल्स तो कुछ नहीं हो रहा लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। और अब कंपनी का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में कंपनी 54% है, पिछले 3 साल में 46% और पिछले 5 साल में 9% से इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो कंपनी का प्रोमोटर के पास 73.2% का स्टेक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के यहाँ पास नहीं है लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं और बाकी बचा पब्लिक के पास 26.8% का स्टेक है। कुछ अन्य टाटा समूह की कंपनियां जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे वे हैं तेजस नेटवर्क। टाटा सन्स पेनेटॉन इन्वेस्ट लिमिटेड के माध्यम से तेजस नेटवर्क में इसकी 52.45% की हिस्सेदारी है। इसी तरह नाल्को जो कि भारत की टिनप्लेट कंपनी है और रेलिस इंडिया में टाटा की हिस्सेदारी है। ये थी दोस्तों जानकारी टाटा की उन कंपनियों के बारे में जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ रुपए से कम है और जिनके बारे में बहुत से लोग या फिर अधिकतर लोग या फिर शायद आप भी नहीं जानते होंगे। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलता है कि ये जो वीडियो है नॉलेजेबल है, इन्फॉर्मेटिव है और आपके लाइक से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाता है। और साथ ही वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो टाटा कंपनी में इंटरेस्टेड रहते हैं या फिर टाटा की कोई पेनी स्टॉक या फिर छोटे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
और अंत में इतना ही कहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, जिससे कि उन्हें भी और आपको भी ऐसी आने वाली जानकारीपूर्ण वीडियो के बारे में मालूम पड़ती रहे। और हम मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट जानकारीपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम।